हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 नवंबर को संस्कृत का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए सेंटअप परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 नवंबर से आप लोग का सेंटअप परीक्षा होने वाला है और 19 नवंबर को पहला दिन हिंदी और संस्कृत का सेंटअप परीक्षा होगा। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 ये सेंटअप परीक्षा के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सेंटअप परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फुल मार्क्स यहाँ पर 100 रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, और ये सभी क्वेश्चन में से आपके फाइनल परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो याद रखिएगा पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। बताना है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा मध्यकाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, यानी काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो ये राजशेखर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर। 5 नंबर क्वेश्चन है, आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। यानी जब आलसला में आग लगाई गई तो कितने लोग नहीं भागे थे, तो धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। आलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त आलसी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि मैथिली कोकिल, यहाँ पर मैथिली कवि के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, तो वीरेश्वर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीरेश्वर यहाँ पर ये मंत्री थे मिथिला का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दंडी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्री थी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान ये किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो यहाँ पर गोदान ये नहीं आता है, यहाँ पर वागदान आता है, कन्यादान आता है, सिंदूरदान ये आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदान नहीं आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम ये हो जाएगा समावर्तनम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया। तो करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महत्तम पद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। तो नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीखनटोला। करमवीर कौन था, तो करमवीर रामपुरेश राम ही था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे, तो राइट आंसर हो जाएगा काशी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की। डीएवी विद्यालय की स्थापना जो है वह किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दरिद्रांबर कनौते माँ डॉट निरुजस की मौसधे पद किस पाठ से संकलित हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा बृहस्पति कथा से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा लोभ, ऑप्शन नंबर बी। कौन लोभ से प्रभावित हुआ, कौन जो है वह लोभ से प्रभावित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अशांति से क्या होता है। अशांति से क्या होता है, तो अशांति से क्या होता है, तो मानवता का विनाश होता है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। तो विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा अशांति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, राइट आंसर बी होगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवेता सूत्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, प्रथम पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण से संकलित है। भारत किससे सदा सेवित है, तो भारत कवियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी से सेवित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह किस देश में जन्म लेता है, तो भारत में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, तो अपना देश भारत का,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किससे विधा की रक्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं? तो मंदाकिनी नदी ये किस पर्वत के निकट बहती हैं? तो चित्रकूट पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो चित्रकूट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ जो है वह संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। 43 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया है? तो वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कौन भार रूपक के रचनाकार हैं? महाकवि भास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अनर्थ का नाश किससे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनर्थ का नाश किससे होता है? क्षमा से। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो ये हो जाएगा कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो छात्र हो जाएगा। गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। 51 से लेकर 100 तक व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? विभक्ति पूछा गया है, प्रथमा विभक्ति होगा, द्वितीय या पंचमी या षष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुनाम किस विभक्ति का रूप है? यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक समय किस विभक्ति का रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीत। क्वेश्चन नंबर 54 है कि युष्माकम किस शब्द का रूप है? तो युष्मद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मई शब्द का मूल रूप क्या होगा? मूल रूप पूछा गया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा अस्मद। ऑप्शन नंबर सी। प्रीत शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा? तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पितु। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है यहाँ पर, रामेण स लक्ष्मण वन गतवान, रामेण में कौन सी विभक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा तृतीया। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लताएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गच्छ किस लकार का रूप है? गच्छ जो है वह किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोट लकार का रूप है।
60 नंबर क्वेश्चन है कि पठानी किस लकार का रूप है। पठानी किस लकार का रूप है। तो पठानी जो है वह किस लकार का रूप है, लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दृघटी में मूल धातु क्या है। मूल धातु पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रह। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पठिष्यतः किस धातु का रूप है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पठ धातु का रूप है। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षयति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखिष्यति। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए पूछा गया है ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह बनेगा। न प्लस एकह के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो न प्लस एकह के योग से कौन सा शब्द बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नैकह बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मन प्लस रथ के योग से कौन सा शब्द बनेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मनोरथ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि परम का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पर प्लस परम। मनोवृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोवृत्ति का संधि विच्छेद होता है मन प्लस वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु प्लस छेद होता है। संस्कृतम में कौन सी संधि है। संस्कृतम में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। परिउपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो परिउपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो किसमें यहाँ पर परिउपसर्ग जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का परि। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही जोड़ा है पहले, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। तो परि परि यहाँ पर ये उपसर्ग है। चरित चरित यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए बी में दिया गया है, यहाँ पर उप जुड़ा है, तो राइट आंसर बी होगा। उपदिशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर उप उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो राइट आंसर ए होगा 75 नंबर क्वेश्चन का। तो इस क्लास में हम लोग 75 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा
क्लास 10th सेंटअप एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और अगर आप लोग रूटीन नहीं देखे हैं तो एग्जाम रूटीन देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो जैसे ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट 19 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी यहाँ पर ये रूटीन भी दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है डाउनलोड पर क्लिक करके पेज ओपन होगा। उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।